बहुत दिन पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गुलाम हैदर नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और इकलौते बेटे सलमान के साथ रहता था। अपनी थोड़ी सी जमीन पर वे गन्ने की खेती करते थे। उसी गन्ने का रस उबालकर गुड़ बनाते और बाजार में बेचकर अपना गुजारा करते थे। सर्दी का समय था। बाप बेटा सुबह से शाम तक खेत में गन्ना काटते और भट्टी पर गुड़ तैयार करते। गुलाम हैदर एक सीधा साधा इंसान था। वो सोचता था कि उसका बेटा सलमान अभी छोटा है, बाजार के दांव पेच नहीं समझता, इसलिए वो हमेशा खुद ही गुड़ लेकर बाजार जाता था। एक दिन गुलाम हैदर बैलगाड़ी पर गुड़ के मटके लादकर बाजार की ओर निकला। बाजार पहुंचकर वो ग्राहकों का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वहां से एक चालाक व्यापारी गुजर रहा था। पत्नी से गुड़ की खीर की फरमाइश सुनकर वो गुड़ खरीदना चाहता था। गुलाम हैदर को देखकर उसने सोचा, ये आदमी तो बड़ा भोला भाला लगता है। क्या बेच रहे हो भाई? व्यापारी ने पूछा। गुलाम हैदर खुशी से खिलकर बोला, ताजा गुड़ जनाब, आज ही बनाया है, असली गुड़ है, सस्ते में दे दूंगा। व्यापारी के मन में खुराफात सूझी। उसने पूछा, इस पूरी गाड़ी का दाम कितना है? गुलाम हैदर ने सोचा, एक साथ सब बिक जाए तो क्या बात है। उसने भोलेपन से कहा, 500 रुपए दे दीजिए, सब आपका। व्यापारी ने तुरंत पैसे निकाले और कहा, ठीक है, तो ये गुड़ मेरे घर तक पहुंचाओ। गुलाम हैदर ने उस आदमी को भी गाड़ी पर बिठाया और उसके घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने कहा, जनाब, गाड़ी खाली कर दीजिए, मुझे लौटना है। व्यापारी जोर से हंसा और बोला, कौन सी गाड़ी? मैंने तो पूरी गाड़ी के लिए 500 रुपए दिए हैं। अब गाड़ी, गुड़ सब मेरा है। गुलाम हैदर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। ये क्या कह रहे हैं जनाब? मैंने तो सिर्फ गुड़ का दाम मांगा था। व्यापारी ने डांट कर कहा, मैंने पूछा था पूरी गाड़ी का दाम कितना है और तुमने ही 500 कहा। अब बात पलट रहे हो, निकलो मेरे घर से। उसने नौकरों को बुलाकर गुलाम हैदर को बेइज्जत किया और धक्का देकर घर से निकाल दिया। अपमान और शर्म के मारे गुलाम हैदर दिन भर जंगल में छिपा रहा। देर रात वो नंगे पांव घर लौटा। उसकी बुरी हालत देखकर पत्नी और बेटा दौड़ कर आए। कांपती हुई आवाज में उसने पूरी घटना बताई। पिता का अपमान और बेबसी की बात सुनकर सलमान का खून खौल उठा। वो गरज कर बोला, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, कल मैं बाजार जाऊंगा और उस व्यापारी से हमारी गाड़ी और आपके सम्मान दोनों का हिसाब लेकर आऊंगा। पिता ने डरकर बेटे को समझाने की कोशिश की। नहीं बेटा, वो आदमी बहुत चालाक और निर्दयी है, तू उसका सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन सलमान ने दृढ़ स्वर में कहा, आप बस मुझे उस आदमी का चेहरा समझा दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। अगली सुबह सलमान ने पड़ोसी से एक बैलगाड़ी उधार ली, उस पर गुड़ लादा और ठीक उसी जगह जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद वो ही घमंडी व्यापारी आ पहुंचा। सलमान को देखकर उसने सोचा, कल बाप को बेवकूफ बनाया, आज बेटे की बारी है। ये तो उससे भी ज्यादा बेवकूफ लग रहा है। क्या है रे छोकरे, गाड़ी में क्या है? व्यापारी ने पूछा। सलमान ने विनम्रता से कहा, असली गुड़ है जनाब, ऐसा गुड़ आपको कहीं नहीं मिलेगा। व्यापारी ने लालची नजरों से कहा, पूरी गाड़ी का दाम बता। सलमान हंसकर बोला, ज्यादा नहीं जनाब, बस एक मुट्ठी रुपए दे दीजिए। व्यापारी की आंखें लालच से चमक उठी। उसने सोचा, ये तो बाप से भी बड़ा बेवकूफ है, एक मुट्ठी में ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए आएंगे। उसने कहा, ठीक है, सौदा पक्का, चलो मेरे घर पहुंचा दो, वहीं पैसे दूंगा। सलमान चुपचाप उसकी गाड़ी लेकर घर चला गया। व्यापारी ने जेब से 10-10 रुपए के 10 नोट निकाले, मुट्ठी बनाई और सलमान की ओर बढ़ा दी। ये ले अपनी मुट्ठी भर कीमत, अब गाड़ी यहीं छोड़ और निकल जा। सलमान ने शांति से कहा, जनाब, कीमत तो गुड़ की है, गाड़ी मेरे पिता की है, वो मुझे वापस कर दीजिए। व्यापारी गुस्से में बोला, फिर चालाकी, तेरे बाप की तरह तुझे भी गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दूंगा। इस बार सलमान ने कमर से एक तेज धार वाला चाकू निकाला और व्यापारी का हाथ पकड़ लिया। सेठ जी, मैं अपनी गाड़ी आपके पास छोड़ रहा हूँ, लेकिन बदले में आपकी ये मुट्ठी वाली रुपयों की मुट्ठी लेकर जा रहा हूँ। व्यापारी डर से कांपने लगा और बोला, ये क्या कर रहा है, मेरा हाथ छोड़। सलमान ने ठंडी आवाज में कहा, मेरे पिता की पूरी गाड़ी आपने मुट्ठी भर झूठ बोलकर हड़प ली थी ना, अब ये मुट्ठी मेरी है। सलमान की आंखों में आग और चाकू की धार देखकर व्यापारी का गला सूख गया। उसने जान बचाने के लिए चिल्लाकर कहा, भगवान के लिए जो चाहे ले जा, बस मुझे छोड़ दे। सलमान ने कहा, मेरे पिता की गाड़ी निकालिए और आज से आपको मुझे अपने घर पर 2000 रुपए महीने की नौकरी देनी होगी।
जान बचाने के लिए व्यापारी हर बात पर राजी हो गया। उसने गुलाम हैदर की गाड़ी निकाली, 2000 रुपए दिए और नौकरी का वादा भी किया। सलमान दोनों गाड़ियां लेकर गांव लौटा। बेटे को विजयी रूप में लौटते देख गुलाम हैदर का सीना गर्व से फूल गया। उसने दौड़कर बेटे को गले लगा लिया। अगले दिन सलमान काम पर गया। व्यापारी ने मन ही मन सोचा, इतना काम कराऊंगा कि ये खुद ही भाग जाएगा। उसने सलमान को बहुत मुश्किल काम दिए, लेकिन खाने को सिर्फ एक मुट्ठी चावल और एक चम्मच दाल दी। सलमान चुपचाप वही खा लेता, लेकिन रात में भूख के मारे उसे नींद नहीं आती थी। वो गौशाला में जाकर गाय के बछड़े को खोल देता। जब बछड़ा अपनी माँ का दूध पीने लगता तो वो भी पेट भर दूध पी लेता। इसके बाद से यही उसका रात का खाना बन गया। व्यापारी सुबह जब दूध दुहने जाता तो देखता कि थन एकदम खाली है। वो हैरान होता और सोचता कि ये लड़का एक मुट्ठी चावल खाकर भी दिन ब दिन इतना तगड़ा कैसे होता जा रहा है। कुछ दिन बाद व्यापारी ने अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल जाने की योजना बनाई। उसने सलमान को साथ ले लिया। एक ही घोड़ा था जिस पर वो खुद बैठ गया और सलमान को पैदल चलने को कहा। रास्ते में एक पेड़ के नीचे व्यापारी आराम करते करते सो गया। सलमान ने इस मौके का फायदा उठाकर घोड़ा सौदागरों के एक दल को बेच दिया। फिर घोड़े की पूंछ का कुछ हिस्सा काटकर एक चूहे के बिल के मुंह पर रखकर ऐसे बैठ गया जैसे वो बिल से कुछ खींचकर निकालने की कोशिश कर रहा हो। व्यापारी के नींद खुलते ही उसने घोड़ा ना देखकर चिल्लाया, सलमान, मेरा घोड़ा कहाँ है? सलमान ने मासूमियत से कहा, सेठ जी, घोड़ा तो चूहे के बिल में घुस गया। मैं बड़ी मुश्किल से बस उसकी पूंछ पकड़ पाया हूँ। आप जरा हाथ लगाइए, खींचकर निकालते हैं। व्यापारी ने गुस्से में पूंछ पकड़कर खींची तो वो उसके हाथ में आ गई। वो हक्का बक्का रह गया, लेकिन सलमान की दलील के आगे कुछ बोल न सका। मजबूरन वे पैदल ही चले। रास्ते में एक और बाजार से व्यापारी ने एक काला घोड़ा खरीदा। इस बार वो और भी ज्यादा सावधान था। आराम करते समय उसने सलमान से कहा, घोड़े को अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर नहलाओ ताकि सारी गंदगी निकल जाए। सलमान ने वो घोड़ा भी बेच दिया और एक दूध जैसा सफेद खरगोश लेकर आ गया। व्यापारी ने जागकर कहा, मेरा घोड़ा? सलमान ने सरलता से कहा, सेठ जी, आप ही ने तो कहा था कि अच्छी तरह रगड़ कर साफ करो। मैंने इतना रगड़ा कि घोड़े का काला रंग उतरकर एकदम सफेद हो गया और रगड़ते रगड़ते वो छोटा होकर ये खरगोश बन गया। व्यापारी ने गुस्से में दांत पीसे, लेकिन इस बार भी उसे हार माननी पड़ी। आखिरकार वे ससुराल पहुंचे। सलमान ने पहले जाकर खबर दी कि जमाई जी की तबीयत ठीक नहीं है, पेट में बहुत गड़बड़ है, इसलिए वो सिर्फ खिचड़ी खाएंगे। और अपने लिए उसने खीर, पूड़ी, हलवे का इंतजाम कर लिया। रात में सलमान ने मजे से खाया और व्यापारी सिर्फ खिचड़ी खाकर भूखा ही रह गया। देर रात व्यापारी भूख से तड़प कर सलमान को जगाकर बोला, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, कुछ खाने का इंतजाम कर। सलमान ने एक तरकीब सूझी। छत में एक पुराना छेद था जिससे नीचे रसोई में जाया जा सकता था। उसने व्यापारी की कमर में रस्सी बांधी और उसे नीचे उतार दिया। पेट भर जाए तो रस्सी खींचेगा, मैं ऊपर खींच लूंगा। व्यापारी नीचे उतरते ही खाने पर टूट पड़ा। खाने के बाद उसने रस्सी खींची, लेकिन सलमान तब सोने का नाटक करते हुए खर्राटे भरने लगा। उधर रस्सी पर लटकते लटकते व्यापारी का दम घुट रहा था। वो फुसफुसाकर कहने लगा, झटका दे, झटका दे। उसके सास ससुर ने रसोई से अजीब आवाजें सुनी तो सोचा कि अंदर भूत घुस आया है। उन्होंने आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लिया। शोर सुनकर सलमान ने जल्दी से रस्सी खींचकर व्यापारी को छत पर खींच लिया। सबने दरवाजा खोला तो देखा रसोई खाली है। सुबह शर्म और अपमान के साथ व्यापारी की विदाई का समय आया। घर लौटते समय रास्ते में सलमान ने शांति से कहा, सेठ जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी योजना थी, मेरे पिता के अपमान का बदला। ये सुनकर व्यापारी के पैर जैसे जमीन में गड़ गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सलमान के पैरों में गिरकर बोला, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। सलमान ने कहा, वादा कीजिए अब कभी किसी गरीब बेबस इंसान को नहीं ठगेंगे। व्यापारी ने रोते रोते वादा किया। उसे अपने अन्याय पर पछतावा हुआ और उसने जीवन में एक बड़ी सीख पाई। शिक्षा, दूसरों का बुरा करने से अपना भी बुरा होता है। बुद्धि और साहस से किसी भी अन्याय का मुकाबला किया जा सकता है।